ठीक है। जैसे हमने रिलेशन की स्टार्टिंग की थी, जब हमने रिलेशन पढ़ना स्टार्ट किया क्लास 12th में, तो हमने कहा सबसे पहले बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? सेट्स। क्या पढ़ना चाहिए? सेट्स पता होना चाहिए। सेट्स क्या होता है? जब सेट पता चल गया कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेट से फिर हमें ये निकालना आ जाता है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या थ्री सेट, या सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूँ। फिर जब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद फिर क्या आता है? रिलेशन। क्योंकि सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? सेट। जब सेट जान जाओगे तब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीख पाओगे, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ जाएगा तब फिर इसके बाद आपको रिलेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। क्योंकि रिलेशन क्या होते हैं? सबसेट। किसके? दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। ठीक है। अब अगर आपको फंक्शन पढ़ना है तो पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? रिलेशन। क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रिलेशन। लेकिन जितने भी रिलेशन हो वो सबके सब फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो आपने क्लास 11th में पढ़ा उसी का ही वो डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे बच्चों मान लो मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1-1, है ना, 1-1 लिखा, और सपोज करो मैंने लिखा 1-2, और मैंने लिखा कुछ 2-1, और यहाँ पर मैंने लिखा कुछ लाइक एग्जाम्पल के लिए 3-1 या 5-2, ऐसा कुछ मैंने मान लो लिखा। ठीक है। इस तरह से मैंने एक रिलेशन लिखा है आपके सामने। इस रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं। ओके। अब मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूँ 1-2, ठीक है, 2-3 और 4-5, ऐसा मैंने एक रिलेशन और लिखा। ठीक है। ये दोनों आपके सामने बोर्ड पर क्या लिखे हुए हैं? रिलेशन लिखे हुए हैं। अब इन दोनों रिलेशन में से फंक्शन कौन सा है वो हम समझना चाहते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया? इनके एरो डायग्राम बनाए। ठीक है। एरो डायग्राम आपने क्लास 11th में बनाए होंगे, आपको याद है? कैसे बनाते थे? वहाँ पर दो सेट है, एक तो सेट है मान लो ए सेट, और दूसरा सेट क्या है? बी सेट। ए सेट को जो एलिमेंट बिलोंग करते होंगे वो पहले वाले जो एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग करेंगे। कौन कौन से? 1 और 2 और 3 और 5। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बी सेट को कौन से एलिमेंट बिलोंग करते होंगे? जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग करते होंगे? दूसरे वाले सेट को। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया 1 और क्या? ठीक है, ये दो मिले हमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ? जैसा जैसा यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है उसी तरह से एरो बना रहा हूँ। ठीक है। इस बात का मतलब ये है, देखो 1 का रिलेशन किससे है? 1 से। ठीक है। फिर से 1 का रिलेशन अब किससे है? 2 से। ओके। 2 का रिलेशन किससे है? बोलो। 1 से। ओके। 3 का रिलेशन किससे है? बोलो। 1 से। और 5 का रिलेशन किससे है? बोलो। 2 से। ये बात आ गई समझ में? ठीक। अच्छा, अब मैं दूसरे वाले रिलेशन का ऐसा ही एरो डायग्राम बना के तैयार कर रहा हूं। तो आपको पता है रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं सबसेट। किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है। तो ये मान लो दो सेट रहे होंगे, कौन कौन से? ए सेट और बी सेट। जब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया गया होगा तो इस तरह के कुछ ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे। उनमें से ये कुछ लिखे हुए हैं, सब नहीं, कुछ लिखे हुए हैं। तो उनमें से जैसे 1, 2 और 4, ये पहले वाले एलिमेंट पे, जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो पहले सेट को बिलोंग कर रहे होंगे, और जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। अब इनका रिलेशन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, देखना। 1 का किससे है? बोलो। 2 से। 2 का किससे है? 3 से। 4 का किससे है? 5 से। ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक मैंने क्या किया है? जो रिलेशन लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग एरो डायग्राम बना दिया है, और ये एरो डायग्राम हमने क्लास 11th में कहीं पढ़े थे। अब इन दोनों एरो डायग्राम में आपको एक बात समझ में आ जाएगी, कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो उसका आंसर ऐसे समझो आप कि यहाँ पर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ये सेट ए के एलिमेंट हैं,
इनका इधर बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। तो अब हम रिलेशन वर्ड को चेंज कर रहे हैं क्लास 12th में आकर। अब हम क्या कहना शुरू कर रहे हैं कि 1 की ये क्या है, इमेज। क्या कह रहे हैं, इमेज। तो बी में जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सबके सब सेट ए वाले एलिमेंट की क्या कहलाएंगे, इमेज कहलाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो 1 की कितनी इमेज है, देखो 1 की ये भी इमेज है, 1 की ये भी इमेज है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 2 की ये भी इमेज है, 3 की भी ये इमेज है, 5 की ये इमेज है। अब इसका उल्टा भी देखो, जैसे ये जो 1 है, ये 1 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, 3 से कर रहा है। तो हम कहेंगे ये 1 की ये सब क्या हैं, तो आंसर है प्री इमेज। क्या है, प्री इमेज है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से यहां पर ये सब क्या हैं, तो आंसर है इमेज, और ये सब क्या हैं, तो आंसर है प्री इमेज। ठीक है, दोनों ही बट रिलेशन है। ये आपने एरो डायग्राम बना लिया, ये भी आपने एरो डायग्राम बना लिया। अब ये भी एक रिलेशन है और ये भी एक रिलेशन है, बट इन दोनों रिलेशन में से जब आप फंक्शन चेक करोगे तो सिर्फ आपको ये चेक करना है कि यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट ए में, उन सब की एक यूनिक इमेज हो। क्या हो, यूनिक इमेज। ये बात ध्यान रखोगे, इनकी प्री इमेज हो इससे लेना देना नहीं है, इन सब की क्या हो, एक यूनिक इमेज। ये बात ध्यान रखना। ठीक, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जितने भी एलिमेंट है उन सब की कैसी है, एक यूनिक इमेज। यहां पर इन सब की यूनिक इमेज है क्या, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी यूनिक इमेज नहीं है, बताओ। तो आंसर है 1। देखो 2 की तो है, 3 की भी है, 5 की भी एक ही इमेज है, बट यहां पर जो 1 है, 1 की कितनी इमेज है, 2। इसलिए ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन तो है बट नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन है बट ये क्या है, ऑल्सो फंक्शन भी है। समझ आ गई बात। ठीक, तो क्या डेफिनेशन है फंक्शन होने की, कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ये बात समझ आ गई। तो इससे आपने क्या रिजल्ट निकाला कि जितने भी फंक्शन हैं, जैसे ये फंक्शन है तो ये क्या है, रिलेशन। ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल ये क्या है, एक रिलेशन। तो जितने भी फंक्शन है वो सब के सब क्या होते हैं, रिलेशन। बट जितने भी रिलेशन हैं वो फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये समझ आ गई बात। ठीक, अब इन्हीं फंक्शन में से हमें कुछ टाइप्स देखने हैं। क्या है टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला मैं आपको कुछ फिगर बनाकर दिखा रहा हूं, और उन्हीं फिगर्स के अंदर मैं आपको सारे टाइप बता दूंगा, फिर बाद में डेफिनेशन की बात करूंगा। जैसे बच्चों ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये कोई एक सेट है और ये कोई एक सेट है, ए सेट का बी सेट, ए और बी सेट का आपस में कोई एक रिलेशन है। ठीक, अब वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, ऑफ कोर्स कहलाएगा, अगर वो जितने भी एलिमेंट ए में है वो सब क्या रखे हैं, यूनिक इमेज। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पर मैंने लिखा 4 5 6 7। ठीक, अब ध्यान से देखना, 1 का रिलेशन इससे है, 2 का इससे है, 3 का इससे है। ठीक है, ये जो रिलेशन है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की यूनिक इमेज है, तो ये एक फंक्शन है। बट ये फंक्शन का कौन सा टाइप है, तो हमने इसका नाम दिया कि ये फंक्शन का टाइप है कौन सा, 1-1 फंक्शन। ठीक, 1-1 फंक्शन नाम दें, या इसका दूसरा नाम हमने क्या रखा, इंजेक्टिव। क्या नाम रखा, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला वाला आपको समझ आ गया। 1-1 क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, है ना, एक एलिमेंट की। अब या मैं ये कहूं, बल्कि आप ऐसे समझ लो कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी प्री इमेज रखते हैं, उन सब की एक यूनिक प्री इमेज होगी। बी में जो एलिमेंट हैं उन सब की कैसी इमेज होगी, एक यूनिक प्री इमेज। ध्यान रखना, इमेज नहीं,
इन सब की क्या होगी, एक यूनिक प्री इमेज। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, या इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान देखो, ध्यान से देखो। ये मान लो ए सेट है और ये बी, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर कुछ नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 और 4। यहां पर मैंने लिखा 5 6 7 8 ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहां पर 1 का रिलेशन 5 से है, ठीक है। 2 का रिलेशन किससे है, 6 से है, और यहाँ पर 6 का रिलेशन 3 का रिलेशन किससे है, 6 से है। 4 का रिलेशन किससे है, 7 से है, ठीक है। इस तरह से ही चल रहा है, और ओके, इस तरह से है। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा था, ये वाला एलिमेंट ऐसा था जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं थी। आपने देखा यहाँ पर 7 कैसा एलिमेंट है, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक। तो ऐसा जो फंक्शन आएगा जिसमें हमारी कोई भी प्री इमेज ना हो, तो ऐसा फंक्शन जो है वो 1 हो सकता है, बट दूसरा वाला जो टाइप है, कौन सा टाइप है, ऑन टू, कौन सा टाइप है, ऑन टू, वो नहीं होगा। यानी कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना मस्ट है, कि जितने भी एलिमेंट हैं बी में, उन सब की क्या होनी चाहिए, उन सब की क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एक हो, एक से ज्यादा हो चलेगा, ठीक है, बट इन सब की एक ना एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि यहां पर 7 की क्या नहीं है, प्री इमेज। समझ आ गई बात। क्या ये फंक्शन 1 फंक्शन है, तो आंसर है हाँ है, क्योंकि यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की यूनिक प्री इमेज है, या हम कहें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है, ठीक है। तब भी ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 समझ आ रही बात। क्या ये फंक्शन 1 फंक्शन है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 की भी इमेज 6 है और 3 की भी इमेज क्या है, 6 है, ठीक है। या मैं ये कहूं कि 6 की 2 प्री इमेज हैं, इसलिए ये फंक्शन 1 नहीं हो सकता। तो ऐसे फंक्शन जहां पर जितने भी एलिमेंट बी में हैं उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ऐसे फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं, या वो सर्जेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में, ओके। अच्छा, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 नहीं है, बट बच्चों ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑल्सो मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैनी की 1 इमेज है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यहाँ पर एक फिगर और बना रहा हूँ, और आप देखकर बताएंगे कि उनमें से कौन कौन से टाइप ऑफ फंक्शन वहाँ पर मैच कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, ए का डी से, बी का ई से, सी का जी से, क्या ये फंक्शन 1 फंक्शन है, यस है, ठीक। क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, नो, क्यों, क्योंकि एफ की प्री इमेज नहीं है, ठीक। क्या ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, आंसर है नो, नहीं है, ठीक। अच्छा, यहां तक क्लियर है सबको। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूं आपसे, क्या ये मैनी वन है, क्या ये मैनी वन है, तो आंसर सर ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट की कितनी इमेज आ गई, 2 इमेज आ गई, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं। ये रिलेशन तो हो सकता है, बट ये फंक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो मैनी वन के लिए इधर से तो 2 आ सकते हैं, इधर से 2 नहीं आ सकते, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। हाँ, ना तो ये ऑन टू है और ना ये मैनी वन है, ये सिर्फ क्या है, 1 1,
वन वन फंक्शन है, वो हटा दिया मैंने, अब ये क्या है, वन वन फंक्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मैं एक और बना रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब बताना कौन सा फंक्शन है। ठीक है, बताइए क्या ये फंक्शन वन वन है? तो आपने कहा यस ये वन वन है। ठीक है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? तो आंसर है यस, ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, वन वन क्यों है? क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी यूनिक इमेज है। ये बात समझ आ गई? ठीक, तो ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू होते हैं, वो फंक्शन जो कि वन वन ऑन टू होते हैं, वो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाइजेक्टिव। ठीक है, तो हमारा थर्ड टाइप का जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? वन वन ऑन टू। थर्ड या फोर्थ टाइप कहना चाहो, इसको फोर्थ भी कह सकते हो, क्योंकि बीच में मैंने एक मैनी वन और बता दिया आपको। ठीक है, तो कितने टाइप के फंक्शन देख लिया आपने? देखो सुनो ध्यान से। नंबर वन, सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन। ठीक, या इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव। दूसरा कौन सा होता है? ऑन टू फंक्शन, या जिसका नाम क्या होता है? सरजेक्टिव। और थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन भी आप देख सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मैनी वन हो तो ऑन टू होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, और फिर लास्ट आपने क्या देख लिया? जब वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, यहाँ पर A B C लिखा हुआ है और यहाँ पर D E F G ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है, हाँ या ना? वन वन तो है नहीं, वन वन है क्या? नहीं है। ऑन टू है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी प्री इमेज नहीं है। तो ये वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। कौन सा फंक्शन है? मैनी की वन इमेज दिख रही है, तो कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप है आपका मैनी वन फंक्शन। ओके, अब हम इन्हीं की डेफिनेशन देख लेते हैं वन बाय वन, तो आपको बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो, डेफिनेशन अगर हम देखें तो सबसे पहली डेफिनेशन हमें देखनी है किसकी? वन वन की। ठीक है, वन वन फंक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। अब फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन जो x से y का फंक्शन है, अब ये x से y का फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? देखो यहाँ पर दो सेट रहे होंगे, कोई भी जो फंक्शन होगा वो x सेट से y सेट का फंक्शन होगा, सच दैट कि x की वैल्यू आप पुट करोगे तो किसकी आंसर निकल कर आएंगे? y के। ये बात समझ आती है? तो x से y का है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का, रियल नंबर रखो तो दूसरा रियल नंबर आंसर आ रहे हैं, इस तरह से। तो दो सेट हैं x और y। ठीक, इस सेट टू बी वन वन या इंजेक्टिव तब कहलाएगा इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x के जितने भी एलिमेंट हैं अंडर द f आर डिस्टिंक्ट, उन सब की इमेज कैसी हैं? डिस्टिंक्ट है। यानी कि जितने भी एलिमेंट हमारे सेट x के अंदर लिखे हुए हैं उन सब की एक यूनिक इमेज है, सबकी डिस्टिंक्ट इमेज है, अलग अलग इमेज है। ठीक है, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है ये। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो वन की एक इमेज है, क्या है? a। अब ये किसी दूसरे सेट की नहीं होगी, दूसरे एलिमेंट की नहीं होगी। जैसे 2 की एक इमेज है b, तो अब ये किसी और एलिमेंट की नहीं होगी, या मैं कहूँ ये किसी और की प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, ऐसे 3 का ये e है, 4 का ये d है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन। ठीक है, अब इसमें एक बात और आपको समझनी है कि अगर मान लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूँ, जैसे f(x) = सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पर 2x एग्जाम्पल के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 1 पुट की एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 2 × 1, तो मेरा आंसर कितना आएगा बोलो, 2। तो F1 रखने पर मेरा आंसर क्या आया, 2 आया। अब क्या कोई और x की वैल्यू ऐसी हो सकती है जिस पर मेरा आंसर 2 आ जाए? अगर मान लो हुई तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा सर, बोलो हाँ या ना बोलो। नहीं, वन फंक्शन तो रहेगा बट वो मैनी वन फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई किसी और को रखने पर, तो अब वो जो नंबर है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ, मैंने b रखा, कुछ b रखा या a रखा और मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। मेरा 1 रखने पर भी आंसर क्या आया था, 2, और मान लो यहाँ पर मैंने एक और नंबर कोई रखा और मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब ये फंक्शन 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर आंसर 2 आ रहा है तो इसका मतलब a और 1 दोनों आपस में सेम ही बातें हैं, सेम ही चीज़ है, यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये बात आ रही समझ में? फिर से जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है f(x) = सपोज करो 5x + 2, ऐसा मान लो कोई एक फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पर आपने x1 रखा, x की वैल्यू क्या रखी, x1 रखी, तो हमारी कुछ इमेज निकल कर आएगी। क्या इमेज निकल कर आई बोलो, 5x1 + 2, ठीक है। फिर मैंने एक और नंबर लिखा x2 पुट किया तो एक और इमेज आई 5x + 2। x1 रखने पर ये इमेज आ रही है और x2 रखने पर ये इमेज आ रही है, ठीक है। और अगर ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों चीजें आपस में कैसी होंगी, इक्वल। कैसी होंगी, इक्वल। अगर ये सेम इमेज हैं तो, अगर ये दोनों सेम इमेज हैं तो हम क्या कहेंगे कि x1 और x2 भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ये बात ध्यान रखना। तो वही हमने यहाँ पर कहा है, देखो क्या कहा हमने, कहा देखो x1 और x2 दोनों ही एलिमेंट हैं, किसका, x का। ये x है हमारा और ये क्या है, y है। हमने कहा x1 और x2 दोनों ही क्या है, एलिमेंट है किसका, x का। और जब मैं x1 पुट करूंगा, मतलब पहला वाला एलिमेंट पुट करूंगा और दूसरा वाला एलिमेंट पुट करूंगा, है ना, तो उन दोनों एलिमेंट की अगर सेम इमेज आ रही है, कैसी इमेज आ रही है, सेम, बीच में किसका साइन लगाया हुआ है मैंने, इक्वल का। तो अगर सेम इमेज आ रही है तो इस बात का मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, 1 1 फंक्शन, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आ रही, अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आपको कभी भी किसी फंक्शन को 1 1 दिखाना हो तो उसको दिखाने का तरीका क्या होगा, आप जो भी फंक्शन गिवन है उसमें ये कंडीशन लाकर दिखा दो कि x1 और x2 आपस में कैसे हैं, ठीक है। तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा, फंक्शन कैसा है, 1 1। क्योंकि हमने क्या कहा कि fx1 और fx2, ये दोनों fx1 और fx2 क्या है, दरअसल इमेज। ये जो है ना, ये इमेज है, ये प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज कौन होंगी, ये जो एलिमेंट होते हैं ना, जो यहाँ लिखे होते हैं, ये क्या होते हैं, प्री इमेज। और जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे हमारा f1 की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कितनी आई है, 2। तो ये f1 हमारा क्या है, इमेज। तो हम कह रहे हैं कि अगर दोनों इमेज आपस में कैसी हैं, इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट भी आपस में कैसे हैं, इक्वल। तभी ये फंक्शन क्या बनेगा, 1 1। ये बात आ रही है समझ में? तो ये इसकी डेफिनेशन है। बट आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना जाकर आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना, इंडिविजुअली बना कर देख लेना कि 1 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ इसको। तो जब भी क्वेश्चन मैं करूँगा तो उसको इस तरीके से ना करके दिखाकर आपको इंडिविजुअल खोल के भी दिखा दूंगा कि वो फंक्शन 1 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब चलो दूसरे उस पर चलते हैं। जैसे मान लो आपको सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन जो पढ़ना है वो क्या है, ऑन टू, या दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव की कंडीशन क्या है, कोई भी फंक्शन सरजेक्टिव तब होगा या ऑन टू तब होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए, इमेज होनी चाहिए। किसकी, किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। अब जैसे यहां पर अगर आप इस फिगर को देखो तो यहां पर जो a है
ई है और जो एफ है, इनकी कोई भी इमेज एक्स के अंदर नहीं है। यहां पर वाई में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की क्या कोई ना कोई इमेज है क्या? वो क्या जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है? नहीं, इमेज क्या जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो सब इन एलिमेंट्स की इमेज हैं? नहीं है। ये तो प्री इमेज हो गई। क्या जितने भी एलिमेंट यहां पर हैं क्या वो सब किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हैं? नहीं है। अगर ये किसी ना किसी के एलिमेंट की इमेज नहीं है तो ये फंक्शन कैसा नहीं है? ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या मस्ट है कि जितने भी एलिमेंट यहां पर लिखे हों वो सब के सब किसी ना किसी एलिमेंट की क्या हो? इमेज। ये बात आ रही है आपको समझ में? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर जैसे ये फिगर मैंने बनाया, ठीक, अब इस फिगर को आप ध्यान से देखो, यहां पर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं क्या वो सब के सब किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हैं? तो आंसर है हाँ है। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन हुआ? ऑन टू। ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हुआ। जबकि इस फंक्शन की बात करें तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए किसी की इमेज नहीं है, ई किसी की इमेज नहीं है और एफ किसी की इमेज नहीं है। या इसको ऐसे ना कहकर उल्टा कहना शुरू कर दो, ए की कोई भी प्री इमेज नहीं है या ई और एफ की कोई भी प्री इमेज नहीं है। सिंपली ये कहना शुरू कर दो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता हो। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू तो नहीं है, फिर ये कैसा फंक्शन है? तो हमने कहा कि यहाँ पर जो मैनी एलिमेंट हैं उनका किसी एक से दिख रहा है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है, फंक्शन तो है बट वो वन वन नहीं है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? अगर डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, देखो जैसे हमने यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें क्या लिखा था? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सब अलग अलग एलिमेंट की अगर डिस्टिंक्ट इमेज हैं तो वो फंक्शन क्या है? अदरवाइज वो फंक्शन क्या कहलाएगा? मैनी वन कहलाएगा। क्योंकि डिस्टिंक्ट की अगर डिस्टिंक्ट इमेज नहीं हुई, एक ही इमेज हो गई, तो वो फंक्शन क्या बन गया? मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक। अच्छा, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल को हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर इन सब के जितने भी एलिमेंट एक्स में लिखे हुए हैं उनकी वाई में एक यूनिक इमेज है सबकी, अगर आप देखोगे ध्यान से। तो ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है? ठीक, जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज है, या मैं ये कहूँ वो सबके सब किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हैं। ठीक, तो ये फंक्शन ऑल्सो कैसा फंक्शन हुआ? ऑन टू। तो ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू हो वो क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो तीनों नाम भी याद रखने जरूरी हैं। वन वन क्या होता है? इंजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू क्या होता है? सर्जेक्टिव। और वन वन ऑन टू क्या होता है? बाइजेक्टिव, ठीक है। इस तरह से अब इन्हीं पर बेस्ड आपको सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन गिवन है हमें, सपोज करो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए, और फंक्शन हमारे पास है सपोज करो क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि एक्स सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर, और वाई सेट के अंदर नेचुरल नंबर। मतलब इस तरह से कहानी चलने वाली है। यहाँ नेचुरल नंबर होंगे सारे नेचुरल नंबर, और यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे? करने का तरीका क्या है? हमें यहाँ पर जो x की वैल्यू पुट करनी है वो क्या पुट करनी है? नेचुरल नंबर। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए 1 2 पुट करके दिखाता हूँ। मैंने 1 पुट किया, मेरा आंसर 1। मैंने 2 पुट किया तो मेरा आंसर 4। सिमिलरली 3 पुट करूंगा तो 9,
4 पुट करूंगा 16, 5 पुट करूंगा 25 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने 1 पुट किया 1 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2 पुट किया 4 आया, 3 पुट करूंगा 9 आएगा, कहीं ना कहीं 9 चल रहा होगा ऐसे एंड सो ऑन, ठीक, ऐसे चल रहा होगा, ओके। हर बार जब भी मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे एक यूनिक आंसर मिल रहा है। हर बार जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। तो इसलिए ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, 1 1। क्लियर होगी बात, ठीक। अच्छा, क्या ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो 2 है वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, या मैं इसको ऐसा कहना शुरू किया, 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, 5 की नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, आप इसी तरह से लिखना आंसर, बिकॉज 2 या 3 हैज़ नो प्री इमेज। केवल एक एलिमेंट के लिए भी लिख दोगे दैट इज ओके। 2 हैज़ नो प्री इमेज, ठीक है। दैट्स वाई इट इज नॉट ऑन टू या सर्च एक्टिव। हाँ, दोनों कुछ भी लिखो, यहाँ पर इंजेक्टिव लिख दो सिर्फ कि ये फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव है, ओके। क्लियर हो गई बात? इस तरह से आपको करना है ये। अब एग्जाम में क्या यही करके आना है, 1 1 और 2 2 लिख कर आना है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, आपको ये क्लियर समझ में आ गई होगी इस फिगर को देखकर बात कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। और ये फिगर को देखकर ये भी क्लियर हो गया होगा फटाफट से कि ये कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे इसको, तो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, क्या पहले क्या चेक कर रहे हैं, 1 1, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखूंगा मैं सर, fx क्या है, x स्क्वायर, ठीक है। मैं x1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर। x2 पुट करूंगा तो क्या आएगा बोलो, x2 का स्क्वायर, ठीक। फिर इफ दिस फंक्शन इज 1 1 देन fx1 शुड बी इक्वल्स टू, बोलो, अगर ये फंक्शन 1 1 है तो ये fx1 और fx2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। और ये अगर इक्वल है तो ये इक्वल तभी होंगे जब कौन इक्वल होंगे, बोलो, x1 और x2। तो हमने ये रख दिया इक्वल कि fx1 और fx2 आपस में कैसे हैं, इक्वल। और वहां से हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर ये दो इमेज आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट भी सेम है, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। यानी कि कैसी इमेज बनी, यूनिक इमेज। यूनिक इमेज बनी तो इसलिए ये फंक्शन कैसा है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ऐसे लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में ये, ठीक। अगर सर ऐसे लिख के आ गए तो क्या होगा, नंबर मिलेंगे क्या, बताओ, मिलेंगे 100 आउट ऑफ 100 बने। और मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। हाँ, आपको जो सबसे बेस्ट तरीका लगे, मेरा तरीका ये है, बुकों में ऐसे दे रखा होता है, आपको ये देखते हो तो जिस बच्चे को थोड़ा सा कम भी पता है वो भी देख के बता देगा इसको कि ये फंक्शन कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है या 1 1 है, ठीक है। ये फिगर बनाओगे, 2-3 एग्जाम्पल दोगे, फिर क्या लिखोगे, ईच एलिमेंट इन x, या जो भी आपका यहाँ पर है x और y नाम देना इनका, हैज यूनिक इमेज इन y, दैट्स वाई द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ठीक। फिर ऑन टू हेडिंग डालोगे, ऑन टू हेडिंग में क्या लिखोगे, केवल एक एलिमेंट का बता दो, बिकॉज 2 हैज नो प्री इमेज, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब जो एग्जामिनर है उसको ये ज़्यादा समझ में आएगा कि यस, इसको सारी बात क्लियर है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आइए या इस तरह से करके आइए, क्लियर है।